हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है अक्कू हुई गुस्सा। ये कहानी का चित्रण और लेखन विनायक वर्मा जी के द्वारा किया गया है और इसका ट्रांसलेशन किया गया है मधु बी जोशी के द्वारा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है अक्कू। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। जब सूरजमुखी के खेतों में से उनकी साइकिल गुजरी तो अप्पा ने कहा, अक्कू अक्कू, देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत ही पीले हैं, इनसे मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, अक्कू बड़बड़ाई। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। छी, बदमाश बंदर, अक्कू भुनभुनाई। हुर, भाग जाओ यहां से, भागो, हुर। लो, थोड़ी सी छाछ पी लो, अप्पा बोले, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। हाँ। अक्कू ने मुंह बिदकाया, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। अरे एक घूंट पीकर तो देखो। ठीक है, बस एक ही घूंट, अक्कू बोली और उसने एक घूंट छाछ पी। छाछ बिल्कुल बुरी नहीं थी। उसने एक घूंट और पिया, फिर एक और घूंट, फिर एक और छाछ का गिलास खाली हो गया। वड़ा खाओगी? अप्पा ने पूछा। ओफो, अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और ज़रा सा वड़ा खा लिया। अरे यह तो बहुत अच्छा है, उसने थोड़ा और खाया। एक नन्हा सा गस्सा और प्लेट खाली हो गई। अब मुझे बताओ कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से नाराज़ हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। क्या आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ? पता नहीं, शायद। ओहो, तुम्हारे साथ जो हुआ क्या तुम उसके चित्र बनाना चाहोगी? अप्पा ने पूछा। ये रहे कुछ बढ़िया कागज़ और रंग। ठीक है, अक्कू ने कहा। अक्कू ने एक ईंट बनाई। यह है वह बेकार सी ईंट, मैं सुबह इसी से टकरा गई थी, अक्कू ने कहा। इस बेकार सी ईंट से सुबह मुझे ठोकर लगी थी, अक्कू ने कहा। ठीक कहा तुमने, यह तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने एक लड़के का चित्र बनाया। यह बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है। जब मैं गिरी तब यह मुझ पर हंसा था, अक्कू ने कहा। अरे बहुत बुरा लड़का है, अप्पा बोले। कोई गिर जाए तो उन पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर अक्कू ने एक इडली की तस्वीर बनाई। यह मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं उस बेकार सी ईंट से ठोकर खाकर गिरी तो यह मेरे लंच बॉक्स से गिर गई। फिर अक्कू ने एक कुआं बनाया। यह बड़ा बदमाश कुआं है, मेरी इडली लेकर उड़ गया। बेचारा बहुत भूखा रहा होगा, अप्पा बोले। और अक्कू ने अपनी टीचर की तस्वीर बनाई। यह मेरी टीचर है, अमला मिस, अक्कू ने कहा। जब मैं गिरी तो उन्होंने उठने में मेरी मदद की थी और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। यह तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गाल पर चुटकी काटने से तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक हो। चलो अच्छा है। देखो तो सही, तुमने कितना बढ़िया चित्र बनाया है, अप्पा ने कहा। तुम वास्तविक में कलाकार हो। क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाओगी?
ठीक है, अक्कू बोली और उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफ़ेद चूहा है। एक और चित्र बनाया। यह एक नाव है। उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बनाए। यह नारियल का पेड़ है और यह सूरजमुखी का फूल। और यह आपकी साइकिल है अप्पा। और यह एक कुत्ता है। और यह रहा मेढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे टकरा कर वह गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंसा था, और इडली चुराने वाले उस बदतमीज़ कोहे को भी। और तो और अक्कू यह भी भूल गई थी कि वह गुस्सा थी। अगर आप अक्कू की तरह गुस्सा हो तो यह 10 काम करें। पहला, ज़ोर ज़ोर से हंसें और हवा में अपने बाहें फैलाकर उछलें कूदें। दूसरा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर सांस खींचें और सांस बाहर छोड़ें। तीसरा, थोड़ा पानी या छाछ पिएं। चौथा, फल का एक टुकड़ा खाएं या फिर ज़रा सा गुड़। पांचवा, किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। छठा, कागज़ पर लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सातवां, इसकी ड्राइंग बनाएं, इसमें रंग भरें। आठवां, मिट्टी के ढेर से खेलें। नौवां, अपने गुस्से के बारे में एक गीत बनाएं, फिर उसे ऊंची आवाज़ में गाएं। 10वां, बंदर की तरह नाचें। अब आपको अपने बच्चों से यह पूछना है कि उन्हें कब गुस्सा आता है।